हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जी कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। मार्केटिंग से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी दिनों से हमारे बहुत सारे जो है वो दोस्त जो है रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि आप कंज्यूमर बिहेवियर पे वीडियो बनाएं। आज भी एक दोस्त की हमारी वीडियो रिक्वेस्ट आई थी कि कंज्यूमर बिहेवियर, तो मैंने बोला यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको जो है बनाया जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं जी। पूरी वीडियो देखिएगा, मैंने आपको जिलेट की एग्जांपल के थ्रू जो है समझाऊंगा। इतना बेहतरीन समझाऊंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें, एक कोट से स्टार्ट करते हैं जी। लिखा है फॉर सक्सेस थिंक लाइक अ कस्टमर। यानी कि एक मार्केटर जो होता है ना, वो कभी भी जो है वो अपनी नहीं करता। मतलब वो खुद से जो है वो हर चीज़ सपोज करके नहीं डाल रहा होता। वो उस एक अच्छा मार्केटर वो होता है जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को रीड करे। कंज्यूमर बिहेवियर इन अ सेंस, इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं आपको बात करता हूँ। Consumer behavior is the study of how individual customers, groups or organizations select, buy, use and dispose ideas, goods and services to satisfy their needs and wants. It refers to the action of the consumers in the marketplace and the underlying motives for those actions. वर्डों पर अगर आप गौर करें तो क्या लिखा है? Consumer behavior is the study of how individual customer, group or organization select, buy, use and dispose ideas, goods and services to satisfy their needs and wants. यानी कि एक बंदे को, एक जो आपका कंज्यूमर है, आपको ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं जिलेट की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी मार्केट कौन सी है, कौन सा बंदा जो है वो मेरा प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। ऑब्वियसली लोग जिनकी उम्र आप कह सकते हैं नॉर्मली 13 से लेके आप फिर आखिर तक चले जाते हैं, लास्ट तक हर बंदे को जो है वो शेव की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो आपको पता होता है, और मेल जो है वो आपका ज़्यादा टारगेट होता है। तो आपको पता होता है कि मेरी जो मार्केट है वो ये इन लोगों के ऊपर है, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करें ना आप, बजाय इसके कि आप उस प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करने, बजाय इसके कि आप प्रोडक्ट को पहले डिसाइड करें, बजाय इसके कि आप उसकी प्राइस को पहले डिसाइड करें, बजाय इसके कि आप उसकी पोजीशनिंग को पहले डिसाइड करें, या बजाय इसके कि आप उसके प्रॉफिट को, जो 4 P's हैं, आपने पहले डिसाइड नहीं करना। पहले आपने कंज्यूमर बिहेवियर को रीड करना है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है, वो किस तरीके से सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। हर बंदे का हर जगह, आप अगर एक ही प्रोडक्ट को अगर दुनिया के कई जगह बेचेंगे तो वो सब जगह नहीं चल पाएगा। हर जगह के हर बंदे की डेमोग्राफिक, हर बंदे की साइकोग्राफिक, हर बंदे की जियोग्राफिक, हर बंदे की इथनोग्राफिक सब डिफरेंट होती हैं। तो आपने जो है रिसर्च करना है मुकम्मल तौर पे, और उसके बाद आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। आपने भी डिसाइड करना है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कि कंज्यूमर के लिहाज से हो, जो कंज्यूमर चाहता हो। आपने हर वो प्रोडक्ट बनाना है जो कि कंज्यूमर चाहता हो। अगर आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो कंज्यूमर चाहता है, लेने वाला बंदा कंज्यूमर ही है, तो वो खुशी खुशी उस प्रोडक्ट को लेगा और बार बार आपसे वो प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रही है उसकी नीड और उसकी वांट को, ठीक है ना। तो ये बात आपने जो है वो जहन में रखनी है। एग्जाम्पल पे आते हैं जी, जिलेट की एग्जाम्पल। जिलेट की एग्जाम्पल हुआ क्या था कि भाई आपने प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम तो सुना होगा ना, P&G, ठीक है ना। तो जिलेट वालों ने जो है वो अमेरिका में एक अपना रेजर निकाला, तो उनका रेजर वहाँ बहुत बेहतरीन चल रहा था। तो उन्होंने देखा कि भाई अब हम जो है वो डिफरेंट दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो आते हैं। अब वो क्या हुआ, वो एशियन कंट्रीज़ में आए, यहाँ पाकिस्तान में भी आए वो, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा उन्होंने वही वाला प्रोडक्ट जो है वो यहाँ लॉन्च करना शुरू कर दिया। वहाँ पाकिस्तानी जो जितने भी बच्चे वगैरह थे, वहाँ जितनी भी कम्युनिटी पाकिस्तान की थी, वहाँ पर जो है वो उन पर उन्होंने रिसर्च करी और यहाँ पर जो है वो उन्होंने जो है वो लॉन्च कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने लॉन्च करा तो भाई वो तो प्रोडक्ट उनका ऐसे ही फ्लॉप हो गया। उन्होंने देखा ये क्या भाई, प्रोडक्ट कोई फ्लॉप हो गया, हमने तो पूरी रिसर्च करके आए हैं, सब चीज़ करके आए हैं। तो हुआ क्या कि भाई बेसिकली जो मसला था वो था कि भाई वहाँ पर जो रिसर्च करी उन्होंने, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट पे तो करी, ये तो ठीक है, लेकिन उनको पाकिस्तान में आकर रिसर्च करनी थी। यहाँ पर उनको क्या पता कि क्या इस्तेमाल होता है। वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, बेतहाशा पानी है, बस शेव करते हैं। और लोग वहाँ पे जो है वो रोज़ जो है वहाँ पे लोग जो है वो शेव कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पाकिस्तान में जो है वो रोज़ शेव नहीं हो रहा होता। यहाँ पे आप देखिए 1-1.5 हफ्ते में या 5-6 दिन के बाद जो है शेव हो रहा होता है। और शेव भी ऐसा हो रहा होता है कि वो जो नाई के पास जो उस तरह होता है, उसके अंदर ब्लेड घुसा के जो है वो ये शेव बना रहे होते हैं। तो और अमेरिका में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और वहाँ पे लोगों के बाल भी जो है वो पतले होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है बाल भी जो है वो लोगों के जो है वो मोटे होते हैं, और पानी की बहुत कमी होती है। बस वो प्याला लेके उसी में डिबो के जो है वो ये उस तरह लगा रहे होते हैं लोगों के। सस्ता काम करना है, जुगाड़ू काम करना है, तो भाई यहाँ पर तो फिर ये प्रोडक्ट नहीं चलने वाला है, इतना महंगा प्रोडक्ट, ऊपर से जो है वो सारी चीज़ें
صحیح طریقے سے کام بھی نہیں کرے گا. یہاں پر لوگوں کے پاس شیشہ بھی نہیں ہوتا, بغیر دیکھے جو ہے وہ لوگ رکشے کے شیشے میں دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ شیپ بنا رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو بڑے, تو یہاں کا جو اس کا پروکٹر اینڈ گیمبل کا جو وہ تھا CEO, تو چکرا گیا. اس نے بولا بھائی یہ کیا سین ہے یہاں پر. تو اس نے پھر جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریسرچ کری. جب پوری طریقے سے ریسرچ کری, اچھے خاصے ٹائم کے لیے اس نے لوگوں کو جگہ جگہ جا کے آبزرو کیا کہ ہوتا کیا ہے پاکستان کے اندر. انہوں نے ڈفرینٹ ایشین کنٹریز میں جا کے جو ہے وہ دیکھا, اور اس حساب سے پھر انہوں نے جو ہے وہ کافی ٹائم لینے کے بعد, ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ پروڈکٹ کو لانچ کیا. اور جیسے ہی لانچ کیا, پھر آپ دیکھیں کہ جلیٹ جو ہے وہ کہاں سے کہاں نکل گیا, اتنا بڑا مارکیٹ شیئر لے کے بیٹھا ہوا ہے جلیٹ ان ٹرمز آف ریزرز کی کمپنی کی اگر بات کریں آپ. تو یہ تھی جی کہانی. آپ نے اگر پہلے سب چیز لانچ کر دی پروڈکٹ وداؤٹ نوئنگ اپنی ڈیموگرافک, جیوگرافک, سائیکوگرافک, ایتھنوگرافک, پہلے سے پروڈکٹ ڈیزائن کر لیا پہلے سے, اور وداؤٹ نوئنگ کنزیومر بیہیویئر, تو آپ جو ہے وہ بیسکلی آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ جو ہے جی تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. آپ نے وہی پروڈکٹ لانچ کرنا ہے جو کہ کسٹمر چاہتا ہو. ایک اور ایگزامپل تھی کہ جو آپ کی پیپسی کی CEO تھیں, انہوں نے جو ہے وہ لیس, آپ کو پتہ ہے پیپسی والوں کا ہے, تو شروع میں جو ہے وہ لیس کا جو سائز تھا وہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ایک جو ان کی CEO تھی, انہوں نے ایز اپنے آپ کو کسٹمر دیکھا, اور دیکھا کہ جو شیلفنگ ہوئی ہوئی تھی چپس کی, تو انہوں نے وہاں جا کے دیکھا کہ یار یہ تو جیسے انہوں نے دیکھا جا کے کنزیومر بیہیویئر کو ریٹ کیا, ایز اے کنزیومر گئی وہ ایک ایز اے CEO نہیں گئی, ایک ایز اے کنزیومر گئی. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے بائٹ کو جب دیکھا اور لوگوں کو دیکھا, تو یار مسئلہ کیا رہا تھا کہ جو بائٹ تھا ایک بائٹ میں جو ہے وہ نہیں جا پا رہا تھا. اس کا جو سائز تھا لیس کا وہ جو ہے وہ صحیح طریقے, اس نے فوراً جو ہے وہ اقدام کیا, اور اس نے جو ہے وہ سارے جتنے بھی سب کے لیس کی جو جتنی بھی مشینری وغیرہ تھی انہوں نے خریدی ہوئی تھی, ان سب کے سائز وغیرہ چینج کرائے, اور اس کے حساب سے جو ہے وہ ایک کنزیومر کے حساب سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس سائز چپس کا جو ہے وہ رکھا. تو یہ ہوتا ہے ایک مائنڈ سیٹ کہ آپ کنزیومر کے دماغ کو پڑھو, اور اس کے حساب جو وہ چاہتا ہے اس کو وہ دو. اگر جو وہ چاہتا ہے اس کو وہ دو گے تو وہی پروڈکٹ جو ہے وہ جی کامیاب ہوگا. اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرو کہ پرٹیکولر جو جس حساب سے کنزیومر ہے اس کے حساب سے پروڈکٹ لانچ کرو, اس کے پرائس اس حساب سے سیٹ کرو, پوزیشننگ وغیرہ, پروفٹ جو بھی آپ کو سیٹ کرنا ہے وہ بعد میں کرو. پہلے کنزیومر بیہیویئر کو ریڈ کرو اور پھر جو ہے وہ پروڈکٹ کو لانچ کرو. تو جی یہ تھی ویڈیو, امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے چینل اور پیج نالج شاپر کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئکن. فیس بک پہ بھی ہمارا پیج ہے نالج شاپر, وہاں پہ جا کے ہمارے پیج کو لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو جی مچ, اللہ حافظ.